कैंडिडेट्स के अलावा आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस के लिए चुने गए अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए जरूरी होता है। लबासना पहुंचने पर एकेडमी का गेट खुलते ही आपके सामने देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति के दर्शन होंगे। साथ ही एक दीवार पर एकेडमी का आदर्श वाक्य शीलम परम भूषणम से सामना होगा। इसका मतलब है आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। इसके तुरंत बाद आईएएस का आदर्श वाक्य लिखा है, योगः कर्मसु कौशलम। गीता के इस सूत्र का मतलब है एक्शन में एक्सीलेंस ही योग है। अंदर जाने पर लबासना का ध्येय वाक्य लिखा मिलेगा। शायद यही लोक सेवक का उद्देश्य होना चाहिए, जो है पिछड़े और वंचित व्यक्ति की सेवा। लबासना का एकेडमी सॉन्ग एक बंगाली सॉन्ग है, जिसे प्रख्यात बंगाली संगीतकार, गीतकार और गायक अतुल प्रसाद सेन ने कंपोज किया है। वे एक सफल वकील, परोपकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। इस सॉन्ग को राजेश्वर प्रसाद के कार्यकाल के दौरान एकेडमी द्वारा अपनाया गया था, जो 11 मई 1973 से 11 अप्रैल 1977 तक एकेडमी के निदेशक थे। बात करें अगर फाउंडेशन कोर्स की, तो यहां दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से ही हो जाती है। सुबह सुबह ही सभी अधिकारियों को पीटी के लिए एक ग्राउंड में इकट्ठा होना पड़ता है और उसका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5:55 होता है। पीटी के उस्ताद पीटी टाइम को लेकर बहुत ही सख्त होते हैं। पीटी के लिए अगर आप लेट होते हैं तो आपको ग्राउंड के एक्स्ट्रा चक्कर लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, ग्राउंड में आने से पहले भी बहुत नियम होते हैं। ग्राउंड में आने से पहले आपको प्रेजेंटेबल लगना पड़ता है। एकेडमी में ट्रेनिंग ऑफिसर्स को केवल फॉर्मल ड्रेस पहनने की ही अनुमति दी जाती है। यहां तक कि मेस में खाने के लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। क्लासरूम के ड्रेस कोड में मेल ऑफिसर्स को क्लीन शेव के साथ, गर्मी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट और पैंट्स पहनना अनिवार्य है, और सर्दी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट, जैकेट और पैंट्स पहनना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ लेदर शूज भी अनिवार्य हैं। वहीं फीमेल ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए साड़ी, सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता, वेस्टर्न बिजनेस सूट, ऑफिशियल जूते, सैंडल के साथ पहनना अनिवार्य है। दोस्तों, सभी ऑफिसर्स को मेस में खाना खाते समय भी इसी ड्रेस कोड का पालन करना होता है। इसके अलावा अपने रूम के बाहर कोई भी ऑफिसर बाथरूम स्लीपर या सैंडल पहनकर नहीं घूम सकता। ऐसा करने पर दंड का भुगतान करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक ऑफिसर को किसी भी वक्त, चाहे वो सुबह के 6 बज रहे हों, ऑफिसर ही दिखना चाहिए। पीटी के बाद आप 7 बजे तक कमरे में आते हैं। ठंड को भूलकर आपको 8:30 बजे तक किसी भी हाल में मेस तक नाश्ते के लिए पहुंचना होता है, और किसी भी हाल में 9 बजे तक आपको क्लास में पहुंचना होता है। और अगर आप क्लास में पहुंचने में लेट हो जाते हैं तो अगले दिन आपको पीटी में एक्स्ट्रा राउंड कराकर सजा भुगतनी पड़ती है। 9 से 5 बजे तक आपकी लगातार क्लास होती है। इस दौरान लगभग 6 से 7 क्लास होती है। हर क्लास 55 मिनट की होती है। यदि कल्चरल एक्टिविटी होती हैं तो उन्हें रात के खाने के समय से पहले डिसाइड किया जाता है, जो कि रात 8 बजे होता है। रात के खाने के बाद ट्रेनीज एक दूसरे के साथ चर्चा करने, अपने लेक्चर के रिवीजन करने और अगले दिन की तैयारी करने के लिए आजाद होते हैं। लबासना में अपनी ट्रेनिंग के दौरान भावी आईएएस अफसर भारतीय संविधान, सार्वजनिक नीति, शासन, प्रशासनिक कानून और प्रबंधन जैसे विषयों पर विभिन्न सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेते हैं। वे सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन में व्यावहारिक अनुभव हासिल करने के लिए क्षेत्र यात्राओं, समूह चर्चाओं, केस स्टडीज और सिमुलेशन में भी भाग लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एकेडमी के अंदर कुछ खास एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिसमें मेंटल और फिजिकल मजबूती मिलती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, डिबेटिंग, थिएटर, डीजे नाइट। लिस्ट बहुत लंबी है। वीकेंड पर ट्रैकिंग के लिए जाना होता है। ट्रैक नए दोस्त बनाने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पर आपको अपने माइंड को फ्रेश करने का मौका मिलता है। 1 महीने के कोर्स के बाद ट्रेनीज को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है और 1 हफ्ते के लिए हिमालयन ट्रैक पर भेजा जाता है। यह हर ट्रेनी के लिए जरूरी होती है। खराब मौसम, अपर्याप्त आवास, सीमित भोजन आदि जैसी कठोर परिस्थितियों में सरवाइव करने की स्किल डेवलप करना इसका गोल होता है। इसके अलावा सभी अफसरों के लिए इंडिया डे का आयोजन किया जाता है,
जिसमें सभी को अपने अपने राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन करना होता है। इसमें सिविल सेवा अधिकारी पहनावे, लोक नृत्य या फिर खाने के जरिए देश की विविधता में एकता दिखाते हैं। सबसे खास एक्टिविटी है विलेज विजिट। इस दौरान अफसरों को देश के किसी सुदूर पिछड़े गांव में जाकर 7 दिन रहना होता है। वहां पर ट्रेनी को मौका मिलता है कि वो गांव के लोगों के अनुभव और उनकी समस्याओं को महसूस कर सकें। गांव में स्कूल, अस्पताल, पंचायत, राशन की दुकान, सबके काम करने के सिस्टम को गहराई से समझ सके। इस विजिट का उद्देश्य गांव की जिंदगी के हर पहलू को बारीकी से समझना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी दी जा सके। ये आगे चलकर उनके करियर में काफी मदद करती है। 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद आईएएस को छोड़कर बाकी अन्य सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए अपनी अपनी एकेडमी में चले जाते हैं। जैसे कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी और भारतीय राजस्व सेवा के लिए फरीदाबाद में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी खोली गई है। लबासना में सिर्फ ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स रह जाते हैं। इसके बाद आईएएस की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के हर सेक्टर पर मॉड्यूल होते हैं। इस दौरान एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, अर्बन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, वन, कानून व्यवस्था, महिला एवं बाल विकास, ट्राइबल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स पर देश के जाने माने एक्सपर्ट और सीनियर ब्यूरोक्रेट क्लास लेने आते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उस प्रदेश की भाषा भी सिखाई जाती है जो जिंदगी भर की सर्विस के लिए अलॉट किया गया है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश के एक निवासी अफसर को तमिलनाडु कैडर अलॉट हुआ है तो उसे एकेडमी में बाकी विषयों के साथ तमिल भाषा सिखाई जाती है। इसी तरह अगर किसी कर्नाटक के अफसर को असम मिला है तो उसके लिए असमिया भाषा सीखना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक डीएम के पास सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। उनसे उन्हीं की भाषा में बात किए बिना न तो आप उनकी दिक्कतें सुलझा सकते हैं और न ही आप उनका भरोसा जीत सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एक बेहद अनूठा और दिलचस्प हिस्सा है विंटर स्टडी टूर। ये भारत दर्शन के नाम से ज्यादा मशहूर है। 2 महीने की विंटर स्टडी टूर के बाद फिर से एकेडमी में पढ़ाई होती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग की पढ़ाई के बाद एग्जाम होता है। 1 साल की एकेडमिक ट्रेनिंग और फिर 1 साल की फील्ड ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जेएनयू की तरफ से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री दी जाती है। इसके बाद ऑफिसर्स निकल पड़ते हैं 1 साल की ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एक नए राज्य की ओर, जहां आप जिंदगी में शायद पहली बार जा रहे होते हैं। इसी राज्य में आपको अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल बिताने होते हैं। दोस्तों, ये पोस्ट दूर से जितना